हुकूमत कर्नाटक के महकमा अक़लियती बहबूद के तहत एक खुसूसी स्कीम जारी की गई है। इस स्कीम में डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी की जानिब से चलाई जाने वाली इस स्कीम में IAS IPS यानी UPSC और KS की कोचिंग दी जा रही है। तकरीबन रियासत भर के 2000 बच्चों का इम्तिहान लेने के बाद 400 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। हज भवन जो कि हज के आयाम के बाद खाली होता है, काफ़ी खूबसूरत हज भवन है, इस हज भवन में इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर आज रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ़ हाउसिंग ज़मीर अहमद ख़ान ने किया है। उन्होंने इसका इफ्तिताह करते हुए कहा कि तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम के बग़ैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और इसी के तहत कर्नाटका हुकूमत और महकमा अक़लियती बहबूद अक़लियतों को तालीम फ़राहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम हो, चाहे वो कोचिंग की स्कीम हो। इस कोचिंग के तहत तकरीबन कर्नाटक भर के 2000 से ज़्यादा बच्चों का इम्तिहान लिया गया था, जिसमें 400 बच्चों को सेलेक्ट करके IAS IPS KS जैसे एग्ज़ाम्स की ट्रेनिंग दी जा रही है और मुल्क की मशहूर जो ट्रेनिंग देने की जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ टाई अप किया गया है। वो बाकायदा यहाँ खाना रहना तमाम चीज़ मुफ्त है, यहाँ मुफ्त कोचिंग दी जा रही है और उन्होंने कहा है कि तमाम 400 बच्चे कामयाब हों, IAS IPS KS ऑफिसर बने और देश और रियासत की खिदमत करें। आइए देखते हैं किस तरह से ज़मीर अहमद ख़ान ने इस ताल्लुक़ से तालीम की अहमियत पर बात की है और इसका इफ्तिताह किया है। हालांकि ये कोचिंग काफ़ी दिन पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली तौर पर इसका इफ्तिताह आज रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने किया है। इनसाइट इंस्टीट्यूट को उन्होंने जाकर उन्होंने करेगा तो दिल्ली में यहाँ वहाँ है, वहाँ करेगा तो बहुत उनको खर्चा आता और गरीब आदमी बेर भी नहीं सकता, हॉस्टल ले ले को ये कर ले को और बच्चे का खाने का खर्चा महीने का जो है 2500 रुपये खर्चा आता खाने के हर तरीके से इस्तेमाल करी। या स्टूडेंट्स बैठी के तो तकलीफ के बाद तुमना क्या तो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बोलना नहीं, हकीकत बोले तुमने मालूम होता क्या भी की तो हमें एक ये क्या करी सो तुमने ये को तुमना कोई चीज की कमी नहीं पड़ना। यहाँ कौन आता सो यहाँ कौन भी पैसे वाला आपको ये करता नहीं, कोचिंग लेता नहीं, पैसे वाला क्या करता है कितने भी पैसे खर्च हो को उन्हें काम तो भी ये कर लेता उन्हें। यहाँ तो सो कौन मजबूर आता सो मजबूर का अगर हमें क्या तो भी थोड़ा भी उनका दर्द लिए तो दुखती है तो क्या होता अल्लाह में हमने खराब करता मैं कि कहता एक नेक इरादे से कोई क्या तो भी तकलीफ नहीं तो तुम्हें लोगों को बोलना क्या भी नहीं सकता तकलीफ नहीं सरकार में कर ले को जा रही छोटा मोटा रिंग हो लाइब्रेरी से लेको उनको हर एक चीज का फैसिलिटीज कर को ये कर ले को जा रही। आज 400 बच्चा का मैं ये करी 400 बच्चा भी सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन शायद 6000 कितने कहते सो 3000 3500 एप्लीकेशन है जमुना उसके अंदर मेरिट कर को रहता है मार्क्स के कितने कर को ये कर को थे उसके अंदर वो 400 बच्चे सिलेक्शन कर को लेती हर एक को लेने होता नहीं मानना। वैसा आज भी वो इनाग्रेशन है वो बच्चे के हक में भी तुम्हें दुआ कर को बच्चे अच्छी तरीके से ये कर को अच्छा एग्जाम देखो ऊंचाई मुकाम में जाना कर उनके हक में भी दुआ करना कर को। मैं जैसा अभी 2 मिनट में मैं खत्म करा दूँ। मैं ज्यादातर क्या कर रहा हूँ एजुकेशन के ऊपर ज्यादा तजवा दे रहा हूँ। मैं जब मिनिस्टर बनने के बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर मैं जैसा मिनिस्टर बना आज एजुकेशन अगर इंसान क्या भी नहीं कर सकता। उदाहरण मैं म्हणजे अल्लाह में हर तरीके से पहले बढ़िया जो मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था अल्लाह भी मुझे होता नवाज लिया। एक चीज की अल्लाह कमी करी इंसान को क्या करता अल्लाह हर चीज देता करता एक चीज की कमी रखता करता क्या एक चीज की कमी रखता करता। वैसा तालीम की कमी मुझे रखा तालीम की कमी को तो हमें कभी तकलीफ भी नहीं थे मजबूर की भी नहीं थे। अल्लाह में आज पहले से खाते पीते अच्छे खानदान से हमें पैसे वाले चमे मगर हमारे अम्मा बाबा भी मंजे भी डॉक्टर बनाना इंजीनियर बनाना को बहुत कोशिश हर एक माँ बाप चाहो मेरा औलाद एक डॉक्टर बनना एक इंजीनियर बनना पढ़ को एक अच्छे मुकाम में जाना को वो टेम्पो नादानी बचपन की नादानी की वजह से पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं होते हुए मैं बराबर एजुकेशन मेरे हुई नहीं SSLC को कंप्लीट हुई बगैर तालीम के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम ना खास कर मेरे स्टूडेंट बच्चों को और है एक हथियार क्या बोलो हर तालीम बोलने का मतलब क्या तालीम एक बहुत बड़ी हथियार हो तालीम आज बहुत बड़ी हथियार काम की बोलना अवेयरनेस भी आपको है। हमारे आदमी में पहले अवेयरनेस नहीं था आज गरीब भी क्या कर रहा ऑटो चलाने वाला कूली करने वाला मजदूरी करने वाला उन्हें क्या कर रहा 2 टाइम खाने का 3 टाइम खाने का 2 टाइम खा को मेरे बच्चे पढ़ना मेरी जिस तकलीफ उठाना नहीं कर को आज उन्हें भी जो कूली करने वाला मजबूर ऑटो चलाने वाला भी आज सोच रहा। तो मेरे हर एक से गुजारिश है तालीम के ऊपर हमें लोग सभी तालीम के ऊपर कौन भी बच्चा अच्छा पढ़ता रहता उन्हें फाइनेंशियली वीक रहता उसे मदद करना तुम्हें
हमें कितने भी जरा हमारी जो ताकत बनती। कर्नाटका हुकूमत के अक़लियती बहबूद डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के तहत न सिर्फ IAS IPS की कोचिंग जो आज इफ्तिताह हुई है, न सिर्फ वो एक ही स्कीम है बल्कि दीगर स्कीम भी मौजूद हैं। इससे पहले की जो स्कीम है उसके तहत 60 बच्चों को बेंगलोर में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाती है। उसमें डिग्री में तकरीबन 5 बच्चों ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ऐसे बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है, जो स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे, उन लोगों को आज ज़मीर अहमद खान ने तहनीत पेश की। साथ ही हर बच्चे को कामयाबी का इनाम देते हुए तकरीबन फ़ी स्टूडेंट उन्होंने 50,000 रुपये इन बच्चों को इनाम दिया और साथ ही तहनीत पेश की। देखिए किस तरह से कर्नाटका हुकूमत और ज़मीर अहमद खान तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे स्कीमों का फ़ायदा उठाएँ। वेबसाइट के ज़रिए इन स्कीमों की जानकारी होती है, जानकारी हासिल करें और अपने बच्चों को सरकारी तौर पर मिलने वाली तमाम सहूलियात फराहम कराएँ। जो माइनॉरिटी स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं, आज 10 के अंदर टॉपर 10 के अंदर कर्नाटका के अंदर 5 जने बच्चे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए। मुसलमान माइनॉरिटी मतलब क्या है? माइनॉरिटी के अंदर जैन समाज भी आता, सिख समाज भी आता, क्रिश्चियन समाज भी आता। उसके अंदर खुशी की बात है, हमारे जो बच्चे जैन समाज के अंदर 5 जने के अंदर बच्चा को जो टॉपर में उनको खाली सम्मान करने होता, जवाब खाली सम्मान करके खान साल तक होता, उनको एनकरेज करने के लिए हमारे जो टॉपर जो आप वो बच्चा को मेरी तरफ से, रहीम खान की तरफ से, मौलाना की तरफ से 50,000 रुपये ईमान responsibility person. I can also speak in English. आज की बात जो है ना, इनकी जो 5 बच्चे की जो है, जो मेरे जैन समाज के 2 बच्चे हैं, हमारे मुसलमान समाज के 3 बच्चे हैं, ये बच्चा का फ्यूचर का मुझे मालूम नहीं क्या बनना करको। इनके वास्ते क्या भी अगर पढ़ने का जो खर्चा जो आता ना, आज के बाद वो खर्चा समझ में आया। तुम्हारी आज के बाद खाली सम्मान करके बोलते थे, सम्मान में तुम्हें एंगेज करना करको, हमारी तरफ से तुमने कैश अवार्ड 50,000 रुपये दिए। उसके बाद ये 5 बच्चे की जो है, तुम्हें जो बनना चाहती वो अदर एजुकेशन के वास्ते वो जितना भी खर्चा आता है वो मेरी तरफ से होता है। ज़मीर अहमद खान बच्चों से खिताब करते हुए काफ़ी जज्बाती तकरीर की और उन्होंने कहा कि बच्चे तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और 400 बच्चे में से 400 बच्चे पूरी तरह से कामयाब होकर लोगों की खिदमत करें। ज़मीर अहमद खान की स्पीच सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर बच्चों में काफ़ी जोश और खरोश पाया गया। बच्चों ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮ್ಮೇತ್ ಜೈನರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂತು. BA ಯೊಂದಿಗೆ UPSC ಮತ್ತು KS ತರಬೇತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆ BA ಜೊತೆಗೆ ನಾವು UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು BA 6th ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು 50 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, 50 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಜನ BA ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೇನಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಹ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. पहले एक बात बोलना है कि बहुत खुश लग रहा है आज के दिन वो सब देखते ही, बहुत खुश लग रहा है वो सब देखते ही, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे बहुत गरीब हैं, ऐसा पढ़ने के लिए नहीं होता है. इसलिए ये बहुत एक इस्तेमाल हो रहा है गरीब बच्चे के लिए, हमारे जैसे बच्चे के लिए. इसलिए अभी हमारे जैसे अभी गरीब बच्चे उनको भी ये मौका देना का मेरा बहुत इरादा है. हमें एक 50 जने एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से सेलेक्ट हो चुके हैं. इसलिए अभी बच्चे सेलेक्ट होना करके मेरा बहुत इरादा है. इसलिए ये आज एक दिन
बहुत कुछ लग रहा है, क्योंकि आज हमारे जमीर अहमद सर ने हमारे लिए अभी सामने पढ़ने के लिए अभी बहुत इस्तेमाल होने करके आज हम लोग को प्रोत्साहन दिए हैं, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। तो मेजर जमीर अहमद साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलना चाहती हूँ। हमारे जैसे बच्चे के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं उन्होंने, हमारे जैसे अभी बच्चों को भी ऐसा मदद करना है, करते हैं उनको मैं बोलती हूँ। ಹಜ್ ಭವನಲ್ಲಿ KS ಮತ್ತು IAS IPS ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಮೆಹಬೂಬಿ ಕರ್ಕೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್ ಬೋರಾ. ನಾನು BCom-ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ IAS KS ತರಗತಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का हाँ ये क्या कोर्स है आप यहाँ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं? UPSC और KS दोनों। UPSC केस। हाँ, और कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई होती है? दो बैचेस है यहाँ, UPSC के एक है और KS के एक है, 2 बैचेस से पढ़ाई होती है। सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक एक UPSC कोचिंग होता है और 1:30 बजे से 7:30 बजे तक एक UPSC है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर है, मैं गुलबर्गा से हूँ। यहाँ पर मैं IAS KS कोचिंग के लिए रिसेंटली सेलेक्ट होकर आया हूँ। पर जो भी फैसिलिटीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छी है। केस की ट्रेनिंग ले रहे हैं या UPSC? मैं KS के लिए ले रहा हूँ, उनके हम शुक्रगुजार हैं। वर्ड्स लफ्ज़ में कुछ बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बस उनके लिए अल्लाह और उनको नवाजे बस। वो एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने टॉप करे थे, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, तो उनके वास्ते एक मोटिवेशन के जैसा उनको एक 50-50 हज़ार रुपये का ऐलान करे थे जमीर अहमद साहब। और उससे क्या होता बोल बोले तो जो अभी भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एक मोटिवेशन मिलता, मतलब हम भी अगर कल ऐसा इम्तिहान में पास होंगे तो हमारे को भी ऐसा मोटिवेशन मिलता बोल के, तो अच्छा करे उन सब बच्चों के लिए। सर मैं हावेरी ज़िले से हूँ। हावेरी से क्या टारगेट है आपका? सर हमारा UPSC and KS भी है सर, KS के साथ साथ IAS भी है। अच्छी चल रही है सर, मैं पिछले 1 साल से तो पढ़ाई करते हूँ, इसीलिए UPSC के लिए करते हूँ। इससे पहले मैं यही डिपार्टमेंट से देने वाले फ्री कोचिंग का भी किया था। इस बार एक 50 कैंडिडेट ऑलरेडी कोचिंग टेकन वालों को बच्चों के लिए हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। सिलेक्शन कैसा हुआ? हमारे पे वो एग्ज़ाम किए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें से टॉप 100 बोल के लिए थे, उसमें मेरा भी था नाम। सर मेरा नाम है सादिक अली और मैं हावेरी ज़िले से हूँ। जो इधर कोचिंग चल रहा है तो बेहतरीन इंस्टीट्यूट से दिया जा रहा है सर। इधर अकोमोडेशन भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है और खाने का भी बहुत इंतज़ाम अच्छा है सर। जो बच्चे गरीब हैं, हम जैसे लोग हैं सर, हम तो किसान के बच्चे हैं सर, हम तो छोटे विलेज से आ रहे हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से UPSC के लिए कोचिंग ले सके। लेकिन इधर जो है जो कम से कम 400 बच्चे इधर कोचिंग ले रहे हैं सर। इधर तो बहुत अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है और हमारे लिए नोट्स जो भी है वो दिया जा रहा है। टीचिंग स्टाफ तो नंबर 1 है सर, वो तो बहुत अच्छा स्टाफ, तो बहुत अच्छा ये कोचिंग दे रहा है सर, उसके बारे में कोई बात नहीं। मैं बालकोट डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर और मेरा नाम समीर बागवान है। मेरा MA BEd क्वालिफिकेशन हुआ है। मैं अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन बुलाया था वक्फ बोर्ड से IAS और KS के एग्ज़ाम के लिए। मैं भी उस हाँ माइनॉरिटी से बुलाया था, मैं भी उसका एप्लीकेशन भरा था और एग्ज़ाम कंडक्ट किया। एग्ज़ाम में KS का लेवल का ये था क्वेश्चन पेपर, उसमें क्रैक करके मैं 400 बंदे में सेलेक्ट करके आया हूँ सर। तो ये दिस ईयर नया बजट प्यारा डिक्लेयर होके सो हज भवन में IAS KS कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना करके नया बजट प्यारा हुआ। सो उसके मुताबिक हम एग्ज़ाम कंडक्ट करके थ्रू आउट द कर्नाटका एग्ज़ाम कंडक्ट करके एप्लीकेशन ऑनलाइन में बुला के एग्ज़ाम कंडक्ट करके सो अराउंड 3300 बच्चे एप्लीकेशन अप्लाई करे थे इसको एग्ज़ाम को। सो पूरे स्टेट में अराउंड 20 सेंटर्स करके हम सभी जगह एग्ज़ाम कंडक्ट करके उसमें हम 2300 बच्चे एग्ज़ाम अटेंड करके 2300 बच्चों को हम एग्ज़ाम करें। उसमें हमारे जो हज भवन में जो फैसिलिटी है
जो अवेलेबल फैसिलिटी के मुताबिक हम 400 बच्चों को लेना करके हम डिसाइड करके 400 बच्चों को रैंकिंग के मोड पर हम ऑलरेडी सेलेक्ट करके ट्रेनिंग दिसंबर 1 से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ट्रेनिंग देने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री इनसाइट इंस्टीट्यूट करके हम टेंडर बेस पे सेलेक्ट करके उनको हम कोचिंग देने के लिए ऑलरेडी नॉमिनेट किए हैं। तो डेली तकरीबन 8 से 9 घंटे इधर उनको कोचिंग चल रहा है। बोथ कन्नड़ा एंड इंग्लिश 2 क्लासरूम किए हैं। जो बच्चे कन्नड़ा में कोचिंग चाहिए उनको कन्नड़ा में दे रहे हैं, एंड जो बच्चे इंग्लिश में कोचिंग चाहिए उनको इंग्लिश में दे रहे हैं। तो इसके मुताबिक सेपरेट कोचिंग ऑलरेडी इट इज़ गोइंग ऑन। एंड वन मोर थिंग इज़ वी हैव क्रिएटेड बेस्ट फैसिलिटी फॉर स्टडी पर्पस। वर्क स्टेशंस बनाए हैं, लाइब्रेरी बनाए हैं, एंड उनको जो जो डेली न्यूज़पेपर्स चाहिए, मैगजीन्स चाहिए, एंड बुक्स रेफरेंस बुक्स चाहिए, वो हर फैसिलिटी वी हैव क्रिएटेड। एंड एवरी वीक एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को हम इनवाइट कर रहे हैं। तो वो आके इनको दूसरे IAS ऑफिसर होंगे, KS ऑफिसर होंगे, IPS ऑफिसर होंगे, दूसरे फील्ड में जो अचीवमेंट किए हैं उनको बुला के हम उनसे इंस्पिरेशनल टॉक दे के वी आर क्रिएटिंग सम मॉडल एनवायरनमेंट फॉर देम टू स्टडी फॉर दिस एग्ज़ाम। एक्चुअली आज इनॉग्रेशन हुआ है उसका, तो मिनिस्टर साहब थोड़ा बिजी थे, ट्रेनिंग स्टार्ट होके थोड़ा, इसीलिए मिनिस्टर साहब आज डेट दिए थे। माशाल्लाह मिनिस्टर साहब आके हमारा कोचिंग सेंटर इनॉग्रेशन करने से हमारे बच्चे भी बहुत खुश हुए। और एक बार मिनिस्टर साहब इधर आता हूँ करके बोले, आके बच्चों के साथ टाइम स्पेयर करके करेज कर। हाँ, तो वो क्या हुआ, हमारे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में हमारा और एक प्रोग्राम है, प्रेस्टिजियस प्रोग्राम क्या गया, तो इंटीग्रेटेड BA BCom डिग्री विथ IAS KS कोचिंग दे रहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। इंटीग्रेटेड मीन्स BA BCom डिग्री के साथ IAS KS कोचिंग दे रहे। तो वो हम लास्ट 3 साल से UCC करके एक कॉलेज में ऑलरेडी चल रहा था, उधर 60 बच्चे थे। वो 60 बच्चों में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग में 5 बच्चे हमारे टॉप रैंकिंग में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए दिस ईयर। और एक बात बोलता हूँ मैं ट्रेनिंग के बारे में, हम ये IAS KS एक साइड, 60 बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स विथ BA BCom विथ IAS KS वो पढ़ रहे हैं, उधर UCC कॉलेज में पढ़ रहे हैं दिस ईयर 60 आल्सो। एंड इसके साथ हम 1,500 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1,500 बेलगाम, रामनगर, दावणगिरी, ऐसा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 1,500 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में कहे तो फॉर एग्जांपल SSLC PUC पास हुए बच्चों को डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज सिखा रहे हैं। 1,500 बच्चों को दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो वो भी हम दे रहे हैं। एंड अनदर साइड 300 बच्चों को हम आर्मी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेलगाम में 300 बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग भी चल रहा है। तकरीबन एक 2,500 बच्चों को हम दिस ईयर ट्रेन कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, इमीडिएटली आफ्टर ट्रेनिंग इंशाल्लाह उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली इंशाल्लाह यहाँ मिलेगी उनको। तो वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा रहना खाना कोर्स फीस एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डिपार्टमेंट के वेबसाइट में डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी का वेबसाइट है, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है। उसी में हम एप्लीकेशन बुलाते, उसी में ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके उसी में करते। उसी में आप यू कैन ब्राउज आवर वेबसाइट, तो उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा रहता है।